हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग पहाड़ के बारे में जान रहे थे, तब तक कि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण वीडियो कट चुका था। लेकिन आज के बारे में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। अरावली पर्वत का विस्तार ये गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर हरियाणा तक जाता है। हरियाणा, और यहाँ कैपिटल है हमारा दिल्ली, यहाँ दिल्ली तक जाता है। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, और ये हमारा हरियाणा, और ये हो गया दिल्ली, दिल्ली तक जाता है। इसका सबसे ऊंची चोटी जिसका ऊंचाई हमारा ये है गुरु शिखर। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। इसका ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। लेकिन संसद से यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दे दिया गया है कि अब आप चाहते हैं तो जो भी पर्वत का ऊंचाई 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से कम है तो आप इसे काट सकते हैं। यानी कि 99.99 मीटर है तो क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। लेकिन अगर अरावली पर्वत में अगर देखा जाए तो लगभग 93% वैसे पहाड़ी है जो क्या है 900 कितना है 100 मीटर से कम है। यानी कि एक के बार में अरावली पर्वत माला खत्म। लेकिन हमारे लिए अरावली पर्वत माला रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत के पश्चिम साइड यानी कि इस साइड में है थार मरुस्थल पाया जाता है। अगर ये अरावली नहीं रहता है तो धीरे धीरे इस थार का विस्तार यानी कि रेगिस्तान का विस्तार बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते यही हमारा दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार होते हुए पूरा क्या हो जाएगा, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान आने वाले समय में हो जाएगा। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला को देखते हुए राजस्थान के जितने भी लोग हैं ये आंदोलन करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन ये मेरे भी ख्याल से बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है। इसी की वजह से इधर जितना भी हरा भरा देखने को मिलता है, इसी को अरावली पर्वत के कारण ही देखने को मिलता है। और पश्चिम साइड में पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अगर ये अगर अरावली पर्वतमाला नहीं रहता है तो आने वाले समय में बहुत ही खराब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर पर्वत यानी कि अरावली पर्वत हटा दिया जाए तो यहाँ से जितने भी रेगिस्तान से उड़ने वाले धूलकण डायरेक्ट जाएंगे यहाँ उत्तराखंड, जैसे नंदा देवी हो गया, सतपथ हो गया, ये हिमालय पे क्या हो जाएगा, जाके धीरे धीरे रुकते जाएगा। और जैसे फिलहाल यहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ जमा रहता है तो ऊपर से आने वाली सूर्य का किरण बर्फ से टकरा कर चला जाता है। लेकिन अगर बालू यानी कि रेत अगर जाकर उस पर बैठ गया तो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी को सोख लेता है। इसलिए आने वाले समय में क्या करेगा, पूरा अवशोषित सूरज की किरण को पूरा अवशोषित कर लेगा और सूरज के किरण को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और वहाँ से ग्लेशियर पिघलना शुरू करेंगे और पूरा ले आकर गंगा यमुना पूरा ले आकर क्या करेगा, यूपी बिहार में ढकेल देगा, जो कि बहुत ही हानिकारक होने वाला है। वैसे ही देखा जाए, जैसे अरावली बालू क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा क्या अवशोषित करता है, सूरज के किरण को अवशोषित बहुत ही जल्दी कर लेता है। इसलिए भुजा भुजने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, बालू का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो सरकार का जो कदम क्या है, सब नेताओं सब का खेल है। अधिकारी जानते हैं हमारे भारत में कैसे कैसे अधिकारी है, सब आपस में मिल गया होगा सब। जैसे मान लिया जाए कि 8,000 करोड़ का मान लिया जाए, अगर पूरा बेचने पर मान लिया जाए 8 करोड़ हो रहा है तो इसमें क्या करेगा, सब अधिकारी थोड़ा थोड़ा बांट लेगा। बांट कर ले आकर क्या करेगा, संसद से अपना प्रस्ताव पास करा के यहाँ से क्या करेगा, अपना नियम बनाकर निकाल लेगा। सेम वही हुआ है, केक कटेगा सब में बटेगा, सेम वही हुआ है। क्या हुआ है इसमें, यानी कि जितने भी एक 100 मीटर से कम का पहाड़ है उसको क्या कर लिया जाएगा, आप काट सकते हैं, खनन कर सकते हैं, जो भी करें वो कर सकते हैं। लेकिन
हमारे देश के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी है, इसको नापने जाएगा जो 100 मीटर से अधिक है उसको भी बता देगा कि 100 मीटर से कम है। रातों रात क्या पूरे एक बार में अरावली पर्वत खत्म कर देगा। कितना है, लगभग 93% ऐसे पर्वत है जो क्या है 100 मीटर से कम है, यानी कि बचा कितना, टोटल बचेगा 7%, यानी कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बचेगा, वो भी क्या करेगा ऑटोमेटिक वो भी ख़त्म कर देगा सब। लेकिन आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ही दुखद होने वाला है अगर ये अरावली नहीं रहता है। अरावली को ही राजस्थान का जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि उधर से आने वाले जितने भी लू चलता है, लू मतलब लू इस पार नहीं आने देता है अरावली पर्वत, इसलिए अरावली को राजस्थान का जीवन रेखा भी कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में।